नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। जानेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 के चुनाव में 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सांसद, 2 एमएलसी, चिराग पासवान को इतना कौन गठबंधन देगा? क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तेजस्वी यादव की बारी, सीएम बोले चार्जशीट में कभी भी मेरा नाम नहीं जोड़ सकती ईडी सीबीआई। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जगह बदली, सरकार ने बुकिंग कैंसिल की। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2016 जैसी नहीं है इस बार की नोटबंदी, 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे 2000 के नोट। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी ने जातीय गणना पर कानून को क्यों नहीं बनवाया जब वह सरकार में थी? सुशील मोदी से नीतीश का सवाल। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। परिवार में दो सीएम होने के बावजूद भी बेटा 10वीं पास नहीं कर पाया, हराम के पैसों से दिल्ली में रहता है। आरजेडी पर आखिर क्यों बढ़ के जाए सवाल। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भी 12वीं के छात्र हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको मिलेगा 4 लाख रुपए तक का लोन। कैसे मिलेगा, फायदा कैसे उठाएं, जानिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 के चुनाव में 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सांसद, 2 एमएलसी, चिराग पासवान को इतना कौन गठबंधन देगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारकर जेडीयू को 43 सीटों पर समेट देने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की मांग और पुश फिर से बढ़ रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग भले सब काम भाजपा के हिसाब से करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वह उनकी पार्टी तोड़कर मंत्री बनाकर उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा बैठी हुई है। ऐसे में अब 2023 का आधा निकल चुका है समय। ऐसे में 2024 बस आने को है। अगले साल इस समय तक आगामी सरकार के शपथ की तैयारी हो रही होगी या शपथ हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव चढ़ा हुआ है। दलित हो और उसमें भी चिराग पासवान के वोट पर जो पकड़ है और प्रभाव का है वह 5वें सांसद तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का नहीं है। यह तो भाजपा भी जानती है और राजद भी जानती है। ऐसे में यह देखने वाला होगा कि चिराग पासवान आखिर किसके साथ जाएंगे। आप लोग अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भाई जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तेजस्वी यादव की बारी, डीवाई सीएम बोले चार्जशीट में कभी भी मेरा नाम नहीं जोड़ सकती ईडी सीबीआई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चार्जशीट में कभी भी उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। शुक्रवार को उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी और सीबीआई को तो यह भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बार हमारे घर पर छापेमारी और पूछताछ की है। इस समय चार्जशीट में तो मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ दे तो हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में सूबे की डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे तो यह सब बिहार में सरकार बनने के बाद से शुरू हो चुका है। हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसे तमाम चीज़ नहीं होगी। कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा सावधान है। कई छापे और कई एजेंसियों को हमने झेला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मेरे पास न्योता आया है। हम उसमें अवश्य जाएंगे। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कर्नाटक जाएंगे। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जगह बदली, सरकार ने बुकिंग कैंसिल की। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार कार्य समिति की बैठक जगह बदल दी गई है। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में निर्धारित इस बैठक की बुकिंग आखिरी समय पर शुक्रवार को कैंसिल कर दी गई। अब यह बैठक नेहरू मार्ग में किसान पैलेस में करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने बैठक से एक दिन पहले ही बुकिंग रद्द करने के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा ने
कोई बुकिंग नहीं कराई थी, इसे कैंसिल शक्ति मिश्र या न्यास के कार्यक्रम के लिए आरक्षण करवाया गया था। ऐसे में सूबे के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऊर्जा ऑडिटोरियम का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं हो सकता है, यह बिजली कंपनी के तय प्रावधान में ही नहीं है। ऐसे में भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए इसे आरक्षित नहीं करवाया था। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग क्या राय लिखकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2016 जैसी नहीं है इस बार की नोटबंदी, 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेगी 2000 की नोटें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलने से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि यह नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। केंद्रीय बैठक ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञापन में यह जानकारी दी कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 के नोटों को बैंक में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलने में मौजूद 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ऐसे में आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट वैध रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर समाचार जांच एजेंसियां AANIO ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर आरबीआई से उम्मीद है। ऐसे में आप लोगों का क्या राय विचार है लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी ने जातीय गणना पर कानून क्यों नहीं बनवाया जब वह सरकार में थी, सुशील मोदी से नीतीश का सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जातीय गणना को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के बयान पर नाराजगी जताई। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आजकल वह ऐसी चीजें क्यों बोलते रहते हैं। इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है लिखकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। परिवार में दो सीएम होने के बावजूद भी बेटा 10वीं पास नहीं कर पाया, हराम के पैसों से दिल्ली में रहता है। आरजेडी पर आखिर क्यों भड़के जायसवाल। बीजेपी के बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बगैर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए कहा कि जिनके घर में दो सीएम हुए उनका बेटा 10वीं पास नहीं कर सकता। आज वह हराम के पैसे से आराम करता है। इन तमाम चीज़ों को आप लोग क्या राय है लिखकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भी 12वीं से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार देगी 4 लाख रुपए का लोन। बिहार सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए कई स्कीम चलाती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके तहत आपको 4 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और कमेंट में प्यार से लिखिए। जय हिंद।